ये अक्सर देखिएगा, जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आप घबराए हुए रहते हैं, आप डरे हुए रहते हैं और नर्वस फील करते हैं। और अक्सर आप ये सोचते हैं कि मेरी इंग्लिश ठीक नहीं है, यहाँ पर मैं इस कंपनी में मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आप अक्सर टेंशन में रहते हैं और जब इंटरव्यू देने जाते हैं और फिर ना वही चीज़ वहाँ जाके भी आप फील करते हो। जैसे कि आप जब आपको 5 मिनट या 10 मिनट बैठने के लिए आपको बोला जाता है, तब भी आप नर्वस फील करते हैं। और जब ये नर्वसनेस तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब आपको सब कुछ आता हुआ भी आप जब इंटरव्यूअर के सामने बैठते हैं तब भी आप घबराए हुए रहते हैं। तो आज के हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं, कैसे इस सब चीज़ों से हम बाहर निकल सकते हैं। मैं अपना लाइव एग्जांपल दूंगा जिससे आपको ना मज़ा आ जाएगा सुन के। तो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं हैशटैग विंडो। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, आप नर्वस हो जाएं, घबरा जाएं, या फिर आप सोच रहे हो कि मेरा इंटरव्यू कैसे जाए, तो एक चीज़ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो आप जब बहुत ज़्यादा इंटरवल के बाद जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, फर्स्ट ये होता है कि आप समझ लीजिए कि मेरा बहुत ज़्यादा लंबा गैप हो गया है, करीबन समझ लीजिए 6 महीने 1 साल हो चुके हैं और मैंने अभी तक एक भी इंटरव्यू नहीं दिया है। तो क्या होता है, तब मेरा जो नर्वसनेस है वो बढ़ जाता है, घबराहट जो है वो बढ़ जाती है। वो मेरे साथ नहीं है, वो हर किसी के साथ होता है। जब एक लंबा गैप हो जाता है इंटरव्यू ना देने का, किसी क्वेश्चंस को फेस करने का, तब ये घबराहट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर ये चीज़ें फ्रिक्वेंटली होता रहता है तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है और आप लगातार अच्छे अच्छे इंटरव्यूज़ क्रैक करते जाते हैं। आपने देखा होगा कई लोग ने जो लगातार इंटरव्यू देते रहते हैं, तो वो अक्सर आप देखिएगा कि वो हर एक इंटरव्यू क्लियर करते जाते हैं। वो बस इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि समझ लीजिए एक झोंका आता है जिसमें आप लगातार कई सारे इंटरव्यू देते हैं, उसमें आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ना वो बढ़ता जाता है। मेरे साथ भी यही पंगा था। तो अब सबसे पहले जो मैं आपको बताता हूँ, मैं जब IBM का इंटरव्यू देने के लिए गया था तो उसमें क्या प्रॉब्लम आई थी मेरे साथ कि मैं बहुत टाइम के बाद, करीबन 1.5 साल के बाद मैं इंटरव्यू देने के लिए गया। और जब इंटरव्यू देने के लिए गया फेस टू फेस, उस समय मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था क्योंकि मेरे ऊपर एक प्रेशर था कि मेरे को IBM का जो इंटरव्यू है वो क्लियर करना है किसी भी हालत में, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है और उसमें मेरा होना बहुत ज़रूरी है। तो एक अलग सा समझ लीजिए कि मेरे ऊपर प्रेशर बना हुआ था। तो मैंने क्या किया कि वहाँ गया और सेम जो क्वेश्चन मतलब फील किया मैंने, वहाँ जाके मैंने नर्वस में ही सारा सवालों के जवाब दिए मैंने। फिर भी जो इंटरव्यूअर था उसे ये बात समझ में आ गई कि सामने जो बंदा बैठा है इसे आता है, फ़िलहाल अभी ये नर्वस है, बट उसने मुझे सेलेक्ट कर लिया और फिर मुझे सेकेंड राउंड के लिए करीबन 15 दिनों के बाद का टाइम दिया। अब देखिए इसमें क्या था, 15 दिनों के बीच में मैंने करीबन 7 से 8 डिफरेंट इंटरव्यूज़ दे दिए, जिससे के बाद मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और लगातार करीबन 7 राउंड्स जो हुए IBM के वो मैंने क्लियर कर लिए। तो आपको भी मैं यही बता रहा हूँ कि ये हर किसी के साथ होता है कि जो कि बहुत टाइम के बाद किसी को फेस करेंगे आप, तो आपको थोड़ा सा नर्वस फील होगा, बट अगर वही चीज़ अगर फ्रिक्वेंटली करते रहेंगे तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता जाएगा और इंटरव्यू भी क्लियर होते जाएंगे। आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब मैं डिजिटल मार्केटिंग में कदम रखा था मैंने, और मैं पहले सेल्स में था और सेल्स से मूव ऑन होकर मैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आया था। जैसे मैं आया अब तो मैं इंटरव्यू देना चालू किया और सच बता रहा हूँ कि जैसे आप लोगों को होता है ना कि वहाँ जाके करना क्या होता है, तो सेम मेरे साथ भी पंगा चल रहा था कि मेरे को समझ में नहीं आता, अच्छा ठीक है मेरा सिलेक्शन भी हो जाता है तो मुझे करना क्या होगा ये तक नहीं मालूम था, फिर भी इंटरव्यू दे रहे थे। तो अब जैसे मैंने लगातार कई सारे इंटरव्यूज़ दिए तो उसमें मेरा नहीं हुआ, स्टार्टिंग के कई सारे 5 इंटरव्यूज़ दिए और नहीं हुआ। फिर उसके बाद कुछ और इंटरव्यूज़ देना जब चालू किया तब उसमें मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा और मेरा लगातार इंटरव्यू क्लियर होता गया। इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई हैं, अगर नहीं देखा है तो जाके कहीं आप सर्च कर लीजिएगा। तो उसमें मैंने बताया हुआ है कितने सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, कैसे दिए हैं, वो सारी चीज़ें आपको मालूम चलेगी। अब क्या था कि सिंपल सा लॉजिक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा ना कि वो आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे। ये वाला जब फील आपके अंदर आ जाता है ना कि भाई अब क्या होगा यार, नहीं लेगा ना, मेरे को नहीं लेगा तो नहीं लेगा, ठीक है, बस
चलो टाइम पास करके आते हैं, घूम के आते हैं, देखते हैं क्या इंटरव्यू पूछता है, शायद लग जाए तो लग जाए, नहीं लग गया तो फिर कोई और कंपनी देखेंगे। कंपनी की तो कमी नहीं है ना, बस ये वाला जो फील है ना, ये फील जिस दिन आ गया ना आपके अंदर, तो समझ लीजिए कि सारे इंटरव्यू क्लियर होंगे आपको। मतलब कि डरना नहीं है, डर हटा दीजिए। अगर जाइए टाइम पास की तरह एक इंटरव्यू दीजिए, अगर सेलेक्ट कर लेता है तो ठीक है। तो समझ लीजिए कि एक तरह का वार्म अप मैच खेल रहे हैं आप। 5 इंटरव्यू आप बिल्कुल कैजुअली दीजिए, कोई प्रिपरेशन मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, बस 5 इंटरव्यूज ऐसे दीजिए कि समझ लीजिए कि मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ वहाँ पे, देखता हूँ क्या सवाल पूछते हैं, उसके जवाब मैं कुछ भी दूंगा, ठीक है। ये जब फेस आप करना स्टार्ट कर दें, मैंने भी समझ लीजिए एक तरह से मेरा भी वही सीन था, बस वार्म अप चल रहा था। 5 इंटरव्यूज़ मैंने ऐसे दिए थे कि जिसमें कुछ भी नहीं मैं बोल पाया था। बस जाके क्वेश्चन सुनो, जवाब देने की कोशिश करो, क्वेश्चन सुनो, जवाब देने की कोशिश करो, और धीरे धीरे करके वो रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट, अरे ठीक है तू नहीं, और सही, और नहीं, और सही, बोला हिसाब किताब था, और लगातार कई सारे इंटरव्यू दे डाले। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, बिंदास बनने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अरे नहीं लेगा तो नहीं लेगा, क्या पंगा है, कुछ और सोचेंगे, कहीं और जॉब करेंगे, कोई तो होगा जो कि मुझे सेलेक्ट कर लेगा। और अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, हर किसी का जॉब लग जाता है, वो कोई भी हो, ट्रस्ट मी। वो किसी भी फील्ड में अगर बिल्कुल गया गुजरा भी रहता है ना, तो उसका जॉब ज़रूर लग जाता है। कोई भी लोग बिना जॉब के नहीं बैठते। बाई चांस कहीं किसी कंपनी भी अगर बंद होती है ना, तो जो बंदे वहाँ से निकाले जाते हैं ना, तो उनका भी जॉब कहीं ना कहीं लग ही जाता है, ये हमेशा मान के चलिएगा। और ये मैंने देखा हुआ है, बिल्कुल बेकार से बेकार लोगों का भी जॉब लग जाता है। तो इसीलिए ना आपके अंदर ना बिल्कुल वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। आप फ्रेशर भी हो तो कोई टेंशन नहीं है, 5 इंटरव्यू आप सिर्फ वार्म अप की तरह दे डालो, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, बस उसके बाद जो 6ठा 7वां इंटरव्यू होगा, उसमें आप अपना चेंजेस देख लेना, आप इंटरव्यू कैसे देते हो। उसके बाद तो पक्का है कि आपका हर इंटरव्यू जो है ना, वो क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।